और अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, जहां बीजेपी के चुनावी चेहरे को लेकर सियासत होने लगी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इसे लेकर बीजेपी पर निशाना साधा था, जिस पर पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने पलटवार किया है। रमन सिंह ने कहा है कि सरकार को कांग्रेस की चिंता करनी चाहिए, वे विधायक का चुनाव लड़ने से भाग रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री के मुताबिक सत्तारूढ़ पार्टी के विधायकों में चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं है। बता दें कि भूपेश बघेल ने कहा था कि जिन चेहरा नकार दिया, बीजेपी में वही चेहरे फिर सामने हैं। हम तो पिछले समय भी जब रमन सिंह का चेहरा किए थे तब भी लड़े थे और 15 सीट में समेटने में सफल हुए थे। जनता ने बुरी तरह नकार दिया और वही चेहरे फिर से हैं। चाहे वो कोई चेहरा न हो, सामूहिक नेतृत्व में लड़े तो चेहरा कौन सा है? रमन सिंह का चेहरा कौन सा है? बृजमोहन का चेहरा कौन सा है? अमर अग्रवाल का चेहरा कौन सा है? चेहरे थे जो 2018 में पीट गए और उस चेहरे फिर सामने रखेंगे, उसके अलावा उनके पास है क्या? भूपेश बघेल को अपने कांग्रेस की चिंता करनी चाहिए। विधायक लोग चुनाव लड़ने से भाग रहे हैं। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पांच विधायकों ने कह दिया कि अब हम चुनाव लड़ने लायक नहीं है इस सरकार में। तो जो स्थिति कांग्रेस की है कि विधायक आज से जो सत्तारूढ़ पार्टी के हैं वो उनकी हिम्मत चुनाव लड़ने की नहीं है, मैदान में जाने की नहीं है। भूपेश जी के 4.5 साल के भ्रष्टाचार और जिस प्रकार आकंठ पूरी सरकार भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, तो जनता समझ गई है कि किस प्रकार ये सरकार सिर्फ लूट के लिए है, सिर्फ और सिर्फ घोटाले की सरकार है। और एक एक चीज जनता के सामने स्पष्ट हो गया। सरकार के भ्रष्टाचार से इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है कि एक एक आंकड़े अब जनता के सामने आ रहे हैं। और अब खबर है रायपुर से, जहां मंत्री शिव डहरिया ने बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि बीजेपी 4 साल कहीं नहीं दिखी। जब चुनाव होते हैं तब बीजेपी दिखती है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने कुछ काम नहीं किया और इसलिए उनके नेताओं को बदल दिया। छत्तीसगढ़ बीजेपी में फूट की स्थिति है। बीजेपी 4 साल कहीं दिख रही थी तो मुझे बता दीजिए। जिस साल चुनाव होता है उस साल ही बीजेपी दिखती है, बाकी 4 साल कहाँ थे बीजेपी? इसके नेतागण कहाँ थे? इसीलिए तो इन लोगों ने अपने नेताओं को बदल दिया कि 4 साल इन लोगों ने कुछ काम ही नहीं किया है। जनता पूछ रही तो ये अपने नेता को बदलने का काम कर रहे हैं। यहाँ भी वैसा ही चल रहा है। आप देख रहे हैं भाजपा में ही फूट की स्थिति है। कोई उनका नेता है क्या? एक नेता हो तो बता दीजिए। बीजेपी तो बीजेपी पर निशाना साधते हुए मंत्री शिव डहरिया ने ये बयान दिया है कि 4 साल बीजेपी कहीं नहीं दिखी है। जब चुनाव आते हैं, जब चुनाव होते हैं तब बीजेपी दिखती है। बीजेपी ने कुछ काम नहीं किया, इसलिए उनके नेताओं को बदल दिया गया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ बीजेपी में फूट की स्थिति है। तो एक बड़ी बात इस बयान में मंत्री शिव डहरिया ने कही है और बीजेपी पर अपने बयान के जरिए निशाना साधा है। तो मंत्री शिव डहरिया ने निशाना साधते हुए कहा है कि 4 साल बीजेपी कहीं नहीं दिखी। तो मंत्री शिव डहरिया ने ये बयान दिया है और निशाना साधा है। राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी हम ले लेते हैं। कांग्रेस प्रवक्ता अभय नारायण राय जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इसके साथ बीजेपी प्रवक्ता नलनेश टोकने जी जुड़ रहे हैं। सबसे पहले बीजेपी के पास आना चाहूंगी और आप दोनों का ही बहुत स्वागत है। नलनेश जी, जिस तरह से मंत्री शिव डहरिया ने निशाना साधा है, बयान दिया है, कह रहे हैं कि बीजेपी 4 साल कहीं नहीं दिखी, लेकिन एक और बड़ी बात उन्होंने कही है कि छत्तीसगढ़ बीजेपी में फूट की स्थिति है। क्या कहना चाहेंगे? मैडम, फूट की स्थिति जो ये बोल रहे हैं, इनकी पार्टी को पहले खुद देख लेना चाहिए। खुला पत्र टीएस सिंहदेव ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के लिख चुके हैं। जय सिंह प्रशासनिक अधिकारियों को लेकर खुला पत्र लिखे हैं। सबसे ज्यादा फूट तो इनकी शासन प्रशासन और पार्टी में। मुख्यमंत्री तो बीच की बैठक में अपने प्रदेश अध्यक्ष मरकाम जी को झिड़क देते हैं कि तुम ऐसा ना करो करके। अब ये हमको बता रहे हैं कि हमारे पार्टी में क्या चल रहा है। इनको तो अपनी पार्टी को दुरुस्त करने की जरूरत है, देखने की जरूरत है। इलेक्शन आ गया है ना। और ये जिस चेहरे की बात करके इतना गुमराह कर रहे हैं जी, ये तो बेल पार्टी के सदस्य हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी खुद बेल पे हैं और अगर इस चेहरे को लेके ये गुमान से बोल रहे हैं तो इनको आत्मचिंतन करने की जरूरत है। ठीक है, अभय नारायण जी से भी उनका जवाब जान लेते हैं। अभय जी, नलनेश जी कह रहे हैं आत्मचिंतन की जरूरत है। इसके पहले पूर्व सीएम रमन सिंह भी कह चुके हैं कि सरकार को कांग्रेस की चिंता करनी चाहिए, वे विधायक का चुनाव लड़ने से भाग रहे हैं।
देखिए, भारतीय जनता पार्टी की स्थिति क्या है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को पता है। इनके प्रवक्ता बड़ी बड़ी बेल और बेल की बात कर रहे हैं जी। जो देश के गृह मंत्री हैं वो तड़ी पार हैं, तो ये सब बातों को मैं नहीं करना चाहता। आज का विषय है, भारतीय जनता पार्टी के पास कोई सीएम चेहरा नहीं है। 2018 में जनता ने जिन चेहरों को नकारा है, जिनको पीटा है, वही चेहरे आज फिर सामने आ रहे हैं। वही राजेश मूणत, वही रमन सिंह, वही ब्रिजमोहन, वही अमर अग्रवाल, तमाम वही चेहरे। और इनकी 4 साल की स्थिति ये है कि 4 साल में 2 प्रदेशाध्यक्ष बदल दिए, 2 नेता प्रतिपक्ष बदल दिए, राष्ट्रीय प्रभारी बदल दे रहे हैं। अगर गुटबाजी नहीं है, झगड़ा नहीं है, असफलता नहीं है, चेहरे काम के चेहरे बदले क्यों जा रहे हैं? और लगातार अपनी पार्टी के विधायकों को और कार्यकर्ताओं को धमकाया जा रहा है, गुजरात मॉडल लागू होगा, नए लोग को टिकट देंगे। तो आज जो स्थितियां हैं पॉलिटिकली जी, वो भारतीय जनता पार्टी अपना चिंतन करे, आत्मचिंतन। कांग्रेस की चिंता मत करे। 14 सीट पे बचे हैं, उस 14 को बचाने का चिंतन इनको करना चाहिए। जी बिल्कुल। अब आत्मचिंतन कौन करेगा तो समय बताएगा। नन्हेश जी, देखिए कई आरोप अभय जी लगा रहे हैं, वही बात दोहराई गई है कि चेहरा नहीं है सीएम का, जब चुनाव होते हैं तभी बीजेपी दिखती है, 4 साल कहीं नहीं दिखी। जिन गृह मंत्री को लेकर इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं, उनसे मिलने के लिए भूपेश बघेल जी एयरपोर्ट में 1 घंटा वेट करते हैं, तो उस बात को छोड़ दीजिए क्या है क्या नहीं है करके। तो ये इनके पार्टी में इतना सिर फटव्वल है कि मेन इलेक्शन में ये खुद एक दूसरे को हराने के लिए भिड़ेंगे। 5 से 7 सीट तो उपहार सिर्फ हमको दे देंगे अपनी लड़ाई में। ये आज मैं बड़े गंभीरता से बात बोल रहा हूँ जी। ठीक है, लेकिन चुनाव के वक्त क्या होगा तो देखिए नलिनी जी चुनाव भी बताएंगे, लेकिन सियासत तो इस पर जारी है, लगातार वार पलटवार भी किए जा रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में चेहरा कौन होगा सीएम का। फिलहाल शुक्रिया आप दोनों का हमसे जुड़ने के लिए। तो मंत्री शिव डहरिया ने भी इसी बयानबाजी को आगे बढ़ाते हुए ये निशाना बीजेपी पर साधा है कि 4 साल बीजेपी कहीं नहीं दिखी है, कुछ काम नहीं किया है और इसलिए उनके नेताओं को बदल दिया। वहीं बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस को आत्मचिंतन की जरूरत है।